मत बात करिए बाबू। हाँ चलिए जी, हम चलते हैं आज केमिस्ट्री का पार्ट 2 और लेसन भी 2, और इसका हम बताए थे अम्ल और भस्म का पार्ट 1 पढ़ा चुके थे। आज पढ़ाएंगे पार्ट 2, जिसमें हम बताएंगे आपको क्या, अम्ल का रासायनिक गुण। अम्ल का रासायनिक गुण। थोड़ा सा बैकग्राउंड के चलते लग रहा है कि लाइन कट रहा है। चलिए जी, अम्ल का रासायनिक गुण पार्ट 2 में। बात मत करिए आप लोग, बात मत करिए, एकदम शांत होकर सुनिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं तो हम बाबू बुला कर यहाँ पे पीटेंगे तो बहुत बेइज्जती होगा, आप पहले बता दे रहे, तो इसलिए चुप रहिए आप। अब जो लोग बोलेंगे उनको उठाकर पूछेंगे और देखिए कैसे धोते हैं, धोवाई भी देख लेंगे वो लोग। अम्ल का रासायनिक गुण जो लोग लिखे हैं वो भी लिखिए, हम पहले ही कह देना। तो देखिए इधर आने, तो चुपचाप देखिए, इधर उधर ऐसी करिएगा तो हम झूठ के आएंगे, घी झापट दे देंगे मुंह पर, हम पहले बता दे रहे हैं, फिर कहिएगा मत। देखिए जी, अम्ल का रासायनिक गुण इसमें समझिए। देखिए अम्ल का रासायनिक गुण हम बताए थे 5 तरह के। रासायनिक गुण में हम रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? रिएक्शन के बारे में। तो हम रासायनिक गुण में रिएक्शन किसके साथ, किसका रिएक्शन, तो देखिए पहला रासायनिक गुण में होता है अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, ये पढ़ेंगे। तो देखिए जी, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, तो थोड़ा समझते हैं। अम्ल जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ जी? धातु के साथ अभिक्रिया करके, पीछे बतिया रहा सब, देखो कैसे धोते हैं आकर, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो जो लोग भी वीडियो में देख रहे हैं वो लिखिए, अम्ल का रासायनिक गुण में 1 नंबर अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, हेडिंग डालिए, और उसमें लिखिए अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो देखिए अम्ल एगो देखते हैं HCl और प्लस धातु क्या हो गया, Na सोडियम हो गया। अब देखिए इसमें रिएक्शन होगा तो Na आएगा, H को हटा देगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस बन गया। किसी को दिक्कत? तो ये रिएक्शन होगा। पहला हो गया अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। दूसरा हम चलते हैं अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल के जल के साथ अभिक्रिया आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए जी, अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके क्या निर्माण करेगा, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। क्या करेगा जी? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। देखिए जी, चुप रहिए आप लोग, मत बोलिए। जैसे अम्ल से आएगा H+ आयन और जल से क्या, H2O, रिएक्शन करके बता देगा H3O+ आयन। यही होता है हाइड्रोनियम का सूत्र। इसमें किसी को दिक्कत? तो दूसरा हो गया अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए ये अम्ल से H+ आयन, पहले जो लोग पढ़े होंगे देख लीजिएगा H+ आयन का मतलब क्या होता है। और जल के साथ अभिक्रिया तो H 2 गो था, 1 गो हुआ तो 3 गो हुआ, O साथ में, और प्लस है तो माथा पे प्लस, कोई दिक्कत है, हाइड्रोनियम आयन बना लिया। तीसरा हम रासायनिक गुण पढ़ते हैं अम्ल का, तीसरा में क्या, अम्ल का भस्म के साथ अभिक्रिया, भस्म के साथ अभिक्रिया। तो देखिए जी, अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। क्या करता है? लवण प्लस जल का निर्माण करता है। तो देखिए जी, तो इसमें लिखे हैं कैसे, तो लिखिए, जो लोग भी देख रहे हैं उसको लिखिए। इसके पीछे वाला में थोड़ा सा सेव नहीं हुआ जी, इसके पीछे वाला में जो हाइड्रोनियम वाला में शायद हम नहीं बोले थे, तो उसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, और नीचे वाला एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो देखिए अम्ल का जैसे हम ले लिए HCl, अब भस्म का क्या, NaOH, लिए कि नहीं। अब देखिए रिएक्शन कैसे करेगा, Na आएगा, H से मारामारी कर लेगा तो क्या बनाएगा, NaCl, तो लवण हो गया। अब देखिए H जाएगा तो इसके पास जाएगा तो HOH होगा, HOH होगा कि नहीं। ऐसा लिखते हैं, H 2 गो है तो क्या लिखेंगे, H2O, तो ये बन गया जल, ये बन गया लवण। बात समझे कि नहीं। आप लोग रिएक्शन लिखे थे, उतारिए नीचे रिएक्शन, अम्ल प्लस भस्म, लवण प्लस जल। फास्ट थोड़ा नोट करिए।
जल्दी नोट करिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए बढ़ गए। हो गया जी, थोड़ा फास्ट लिखे बाबू, फास्ट। हो गया जी, चलिए अगला लिखते हैं। चौथा, अम्ल का चुप रहिए बाबू, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए जी, अम्ल प्लस धातु का ऑक्साइड तो बनाएगा लवण और जल, लवण और जल। देखिए जी, हम कल आपको इसके पीछे सबसे पहले क्लास में बताएंगे कि जो धातु का ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड, जो धातु का ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है जी? भास्मिक गुण का होता है। क्या कैसा जी होता है? भास्मिक। तो ये बताइए, धातु का ऑक्साइड भास्मिक गुण का और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय गुण का। हम बताए थे कि नहीं? अधातु का ऑक्साइड तो अधातु से अ से शुरू होता है अम्लीय, और जब वो अम्लीय हो गया तो भास्मिक। आप बताइए, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनेगा? लवण और जल नहीं बनेगा। तो जिस अब देखिए एग्जाम्पल में अम्ल का हम ले लिए HCl, अम्ल का ले लिए HCl प्लस धातु का ऑक्साइड, तो धातु में Zn ऑक्साइड में O, तो धातु का ऑक्साइड हो गया कि नहीं? अब रिएक्शन करेगा तो देखिए Zn आएगा, H को मुंह आएगा तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2। संतुलित है? नहीं है, क्योंकि क्लोरीन उधर कितना है? हाइड्रोजन का है 2 गो, हाइड्रोजन इधर कितना है? तो 2 लगाएंगे तो 2 गो क्लोरीन हो गया, इधर भी 2 गो क्लोरीन। अब संतुलित हो गया कि नहीं? अरे 2 गो क्लोरीन 2 गो हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी वो भी लगाए। अच्छा जल ना तो लिखे नहीं है, तुम लोग को नहीं लोग रहा था का? तो H2O मतलब जल, वो भाग गया था खिंच गया। किसी को दिक्कत इसमें? कैसे रिएक्शन हुआ समझ गए ना? उतारिए। तो इसको लिखेंगे कैसे कि अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। लिखिए, और नीचे लिखिए। बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन ये वो एग्जाम्पल याद रखना है। हाँ जी बोलिए। एक जरा बड़ बड़ हाथी डूबल जाओ, गधा पूछे कितना पानी। मैंने इतना साइड हो गया, बोर्डो से साइड है, तब तनी कमरो में हमरो कराए दलो। कहने का मतलब है ना कि मान लीजिए पानी है, अब बड़ बड़ हाथी डूब जाता है, ऐसा गधा पूछता है कितना पानी बा हो। बात समझ गए कि नहीं? तो वही बात है कि हम इधर साइड हो गए तब पूछ रहे कि सर हटिए ना, अब का बोर्ड में छोड़ दी। जल्दी करिए थोड़ा बाबू, उतारिए फास्ट, आगे बढ़े। 5वां लिखिए, अम्ल का कार्बोनेट है, इंपॉर्टेंट है, बतियाइए मतलब। 2-4 को देख रहे हैं चुतिया ही यहाँ पे कर रहा है, उसको बहुत लतियाएंगे, हम बता दे रहे पहले। उठा के फेंक देंगे कोचिंग में से बाहर, अभी तू लोग जानता नहीं है। अरे दूसरा कोचिंग मत बनाओ, उठा के फेंक देंगे बाहर, तू लोग 300-400 रुपए का कौन हमको मुआवजा नहीं होंगे, दे नहीं रहा है। तो थोड़ा तमीज में रहो, तमीज में रहेगा तो होश में रहेगा, ना तो बता दे रहा है पहले ही। दूसरे जगह कोचिंग मत बनाओ कि सर जी लोग तू लोग रिक्वेस्ट करेगा, ना ना बाबू पढ़ लो, हम लतिया बढ़िया से मत देंगे, अभी तू लोग जानता नहीं हमको। तो यहाँ पे एथी करिए, यहाँ पढ़ने आया पढ़िए, यहाँ पे थतरई वाला काम मत करिए। यहाँ पे हम पहले बता दे रहे, तू लोग 2-4 को इधर बैठा है, बतिया रहे अपने में, खोदा खोदा कर रहा, आके बढ़िया से खोद देंगे कलमी है। देखिए जो अम्ल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाना है आपको। अभी पूछ देंगे तो मुंह बात दीजिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होता है।
अम्ल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, हर एक जगह आप लोग पढ़ने जाते हैं, पूरा देख के किताब लिखवा देते हो, लोग दग छाप के चलिए आना है। आ कार्बोनेट का पूछ दे, कार्बोनेट का कैसे पहचानेंगे, तो बन गया समूह। कैसे पहचानेंगे जी कार्बोनेट, कोई बताएगा? CO2 रहे तो अब बाइकार्बोनेट कैसे पहचानेंगे? अब बाइकार्बोनेट, बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कहने का मतलब बस जानता है सब बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तो जानो, तो सुनोगे तब ना, तो उसको बहुत सारा पढ़ा जाता है। तो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, जिसके अंत में CO3 रहेगा उसको पढ़ते हैं कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं? कार्बोनेट। और जिसके अंत में HCO3 रहेगा उसको पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं? बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जिसके अंत में CO3 कार्बोनेट, तो जिसके अंत में CO3 रहे कार्बोनेट पढ़ेंगे, जिसके अंत में HCO3 रहे बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो ये सब आपको बात याद रखना है। तो आप चलिए ये वाला लिख लिए होंगे, चलिए हम यहां पर बता देते हैं इधर से। चलिए देखिए जी, अब इसमें लिखेंगे कि देखिए अम्ल प्लस कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा ना, तो बनाएगा लवण जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लवण जल क्या बनेगा जी? बनाएगा लवण जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बोर्ड लिखा नहीं पाएगा तो CO2 किसी को दिक्कत? अब देखिए हम एक अम्ल लेते हैं, जैसे हम ले लिए HCl अम्ल। क्या ले लिए? HCl। अब प्लस हम कार्बोनेट ले रहे हैं, तो कार्बोनेट में देखिए हम ले लें Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है जी? सोडियम कार्बोनेट। इसी को 10 H2O लग जाता है तो धोने का सोडा भी कहते हैं। अच्छा, इसी को कहते हैं ना जी? तो किसको कहते हैं? Na2CO3 में 10 H2O लग जाएगा तो धोने का सोडा होता है। तो लोग कंफ्यूजन काहे खा रहा है? किसी को दिक्कत? ये मान लीजिए ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब क्रिया के तो देखिए ध्यान दीजिए, Na आएगा, Cl H को हटाएगा, उसका गुण है तो हटाएगा, तो NaCl बना, यानी लवण बन गया। बात मत करिए, देखिए अब ध्यान दीजिए, Na देखिए Na आया, H को हटाया, NaCl बन गया। अब प्लस क्या बनेगा जी? H2O अब प्लस CO2। अब देखना है कि संतुलित है कि नहीं। Na का गो है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। तो क्लोरीन भी 2 गो हो गया, तो यहाँ पे भी लगा देंगे 2। तो 2 गो, यहाँ पे H को गो है 2 गो, यहाँ पे H को गो है 2 गो। अब संतुलित है कि नहीं? O कितना है इधर? 3 गो, इधर वो कितना है? 2 1 3 गो, संतुलित हो गया। बात समझे? तो यही बन गया। ये किसके अभिक्रिया होगा? ये मिटा देना ये वाला। बात समझे? तो ये आपका संतुलित होगा। कैसे रिएक्शन हुआ समझे? एक और देख लीजिए, ये तो अभी क्या है? कार्बोनेट है। थोड़ा बाइकार्बोनेट से भी अभिक्रिया देख लीजिए। तो जैसे हम लिख दिए HCl लिख दिए और इधर लिख दिए प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको खावा सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए Na आएगा, फिर लड़ाई करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl। किसी को दिखा? प्लस H2O प्लस CO2। किसी को दिखा? अब ध्यान दीजिए, Na को गो है इधर एगो, तो इधर भी एगो। H को गो है इधर एगो, इधर एगो 2 गो, तो इधर भी 2 गो। कोई दिक्कत? वो कितना? 3 गो, तो इधर भी वो कितना? 3 गो। संतुलित है। बात समझे? इसका नाम सोडियम क्लोराइड, इसको कहीं कहीं ब्राइन भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? कहीं कहीं ब्राइन भी लिख देगा। ब्राइन क्या लिख देगा? ब्राइन लिखता है, ये याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड को ब्राइन भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन क्या कहता है? ब्राइन। वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको जब बताएंगे NaOH से कास्टिक सोडा का निर्माण ना, तहाँ बताएंगे। वहाँ पे लिख लीजिए कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया हो गया। देखिए H है तो बाइकार्बोनेट से, इस टोटल लिखे जल्दी नोट करिए। और उसके बाद हम चलते हैं। हाँ जी, CO2 निकल रहे थे, निकाले नहीं है? मन करे तो तीर लगा लीजिए। तो इसमें लिखें क्या कि अम्ल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। नीचे रिएक्शन।
चलिए इधर लिख लीजिए, कहाँ है झूठ के कोई फायदा है, माजा लूटने खाते नहीं सब, मैंने लग रहा है ये सब का भौजाई है, ऊँगा मजा करा मैंने जाइए दादा लता उनका हो गया। तो सोचना चाहिए। आगे बढ़े जी, हेडिंग डालिए जल्दी। अब अम्ल पढ़िए तो भस्म, भस्म का रासायनिक गुण, जल्दी थोड़ा फास्ट लिखिए अपनी, फास्ट फास्ट, लास्ट इज फास्ट। हेडिंग डालिए, बोले चलिए हेडिंग डालिए, भस्म का रासायनिक गुण। भस्म का रासायनिक गुण, हाँ बाबू बोलिए, भस्म का रासायनिक गुण। चुप रहिए लो, बोलिए मत। अब देखिए जैसे उसमें भी पढ़े थे तो इसमें भी तो पढ़ेंगे वैसे ही रिएक्शन। पहला, भस्म का धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, पहला तो 1 नंबर ये पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट पढ़ते चल रहे हैं इसमें। देखिए जी, इसमें लिखेंगे सामान्यतः भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, अगर करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, लेकिन करता नहीं है। तो इसमें क्या लिखिए पहले 1 नंबर में, भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि ओहिमे भस्म पहले ही अगवे तागड़ा लागल रहेला, आने से दोनों मेटल जाई मारामारी करे लगी। जैसे मान लीजिए भस्म में अगर हम लिखते हैं तो NaOH ये भस्म है, तो इसमें भी सोडियम है, और धातु में भी हम कह दे कि Mg से रिएक्शन कराइए, ये दोनों लड़ जाइए सन, यह मारामारी एक के समाप्त ना हो, तो रिएक्शन का घंटा होगी, बात समझे। तो लेकिन रेयर केस में कभी कभी होगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन होगा नहीं अभी फिलहाल में। भस्म धातु से भस्म सामान्यतः धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है, भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता, पहला गुण हो गया, भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता। अगला हेडिंग डालिए, भस्म का 2 नंबर में क्या लिखते हैं, जल से अभिक्रिया है, और जब अभिक्रिया ना हुई तो रिएक्शन क्या हुई, नहीं हमारा कब अब रांची भेजिए का मन बोलो तुम, मतलब रिएक्शन नहीं लिखवाए हैं तो उसमें रिएक्शन क्या बोले, होता ही नहीं है, तो बात खत्म। भस्म का जल के साथ अभिक्रिया, ये होगा जी, लिखिए भस्म जल से अभिक्रिया करके, भस्म जल से अभिक्रिया करके OH माइनस आयन देता है, भस्म जल से अभिक्रिया करके OH माइनस आयन देता है, भस्म जल से अभिक्रिया करके OH माइनस आयन देता है, बस याद रखना है, इसका कोई रिएक्शन नहीं लिखना है। भस्म जल से अभिक्रिया करके OH माइनस आयन देता है, भस्म जल से अभिक्रिया करके OH माइनस आयन देता है, कोई दिक्कत। तीसरा लिखे, भस्म का किससे जी, भस्म का अम्ल के साथ अभिक्रिया, जैसे अम्ल का था भस्म से, वही आंसरवा होगा, भस्म का अम्ल के साथ अभिक्रिया, भस्म का अम्ल के साथ अभिक्रिया, जिनको वही याद होगा उनको ये भी याद हो जाएगा, भस्म का अम्ल के साथ अभिक्रिया, बोले लिखिए, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। देखिए जो हो गया, सब कोई देखिए इधर, देखिए ये हो गया भस्म, ये हो गया अम्ल, रिएक्शन करेगा तो फिर बनाएगा NaCl प्लस H2O, ये तो पढ़िए लिए ना आप लोग, अभी रिएक्शन पढ़ाएं कि नहीं, तो लिख लीजिए नीचे ये बहुत हल्का है, ये भस्म हो गया, ये भस्म हो गया, ये अम्ल हो गया, रिएक्शन NaCl प्लस H2O, लवण और जल बनाया। उतारिए जल्दी, आप बाबू बनाइए अपना, बनाइए, नहीं तो आएंगे अभी हम, और आएंगे तो आप लोग समझ ही रहे हैं, आएंगे तो तूफान आएगा। सुबेरा का भोर नहीं ना पड़ा है सुबेरा इंटर वाला सबको उसको 4-4 स्टिक मारे हैं। आए कल का कोचिंग के बारे में हम अभी लास्ट में बताएंगे, ठीक है, लास्ट में पूछिएगा, फिलहाल अभी के कार्यक्रम पर ध्यान दे, आगे बढ़े। अगला लिखिए, अम्ल का, अरे भस्म का
अम्ल का वर्ग। भस्म का किसके साथ जी? भस्म का अधातुक ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, उसमें धातु का ऑक्साइड था, इसमें अधातु का ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। भस्म का अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, भस्म का अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। लिखिए इसके बारे में, लिखिए भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ, भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। भस्म अधातु का साथ, अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। देखिए जी, भस्म प्लस अधातु के ऑक्साइड प्लस ऑक्साइड प्लस भस्म क्या बनाएगा जी? लवण प्लस जल। देखिए जी, समझिए थोड़ा सा कैसे बनेगा। देखिए अधातु का ऑक्साइड जैसे हम ले लिए CO2, क्या ले लिए? हम जानते, अरे कार्बन ऑक्साइड अधातु है तो इसका ऑक्साइड ले लिए तो अधातु का ऑक्साइड होगा। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय गुण का होता है, इसीलिए देखिए CO2 डाला गया होता है पेप्सी ओप्सी में, इसीलिए उसमें कार्बोनिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल? कार्बोनिक। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, क्योंकि उसमें मिलता है। हाई कहाँ से H2CO? क्योंकि उसमें H2O है और CO2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? H2CO बनाएगा कि नहीं? तो बस समझे, तो ये कार्बोनिक अम्ल, इसी के चलते आप देखिएगा पीते हैं तो आपको गैस बना देता है, हाइड्रोजन गैस। बस समझे। फिलहाल देखिए अधातु का ऑक्साइड, तो अधातु का ऑक्साइड CO2 हो गया, अब प्लस हो गया भस्म, तो भस्म CaOH का होल 2, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहता है? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, क्या कहते हैं जी? बुझा हुआ चूना। CaO कली चूना कहते हैं, CO को कली चूना, कोई दिक्कत? इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। अब देखिए रिएक्शन कैसे किया, CO2 इससे जाएगा तो रिएक्शन करेगा तो काको3 बनाएगा नहीं जी, काको3 यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन, अरे Ca से जाएगा तो बनाएगा। अब देखिए H यहाँ पे दूगो है तो H तो दूगो होगा, आई एगो ऑक्सीजन, क्योंकि एगो ऑक्सीजन वहाँ इसके साथ चल गया। देखिए यहाँ पे OH2 का मतलब है, देखिए थोड़ा सा इसको तोड़ देते हैं हम, CO2 प्लस क्या है जी? CaOH का होल 2, तो CaO2H2 है, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे निकलेगा। बात समझे कि नहीं? तो जब ये निकला ऐसे तो देखिए ध्यान दीजिए, रिएक्शन इतना से इसमें एगो यहाँ पर ऑक्सीजन दो जगह बढ़ जाएगा, एगो हैने चल जाएगा, एगो ऑक्सीजन हैने चल जाएगा, दूगो है तो हैने चल जाएगा, तो हैने क्या बना लेगा? H2O, हैने क्या बना लेगा? है सब CaCO, अरे Ca CO 3 गो ऑक्सीजन तो CaCO3। कैसे हुआ रिएक्शन समझ गया? उतारिए, उतारिए नीचे। ये कौन सा गुण है? चौथा। पूछू ना, हम कहाँ कुछ कहते हैं। हो गया जी। आप पांचवा लिखिए, भस्म का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। पांचवा लिखिए, भस्म का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। लिख लीजिए, भस्म कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता। अच्छा ये बताइए, भस्म कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट वो किस गुण का होता है? भास्मी गुण का। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किस गुण का? भास्मी गुण का। ये भी भस्म, भस्म कभी रिएक्शन होगा? नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होता है। तो इसमें लिख लीजिएगा, भस्म कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है, बस उसमें लिख लीजिए, हो जाएगा मामला खत्म। भस्म कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है।
भस्म कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। हो गया जी, भस्म कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। अब आगे टॉपिक चलते हैं रसायन। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ये क्वेश्चन रासायनिक गुण के आधार पर, क्वेश्चन लिखिए रासायनिक गुण के आधार पर अम्ल और भस्म में अंतर। रासायनिक गुण के आधार पर अम्ल और भस्म में अंतर लिखिए। तब लिख लीजिएगा ना जी, ये पांचों रासायनिक गुण, अम्ल का इधर लिख दीजिएगा, भस्म का इधर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। रासायनिक गुण के आधार पर अम्ल और भस्म में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में 5 नंबर पूछ देता है। रासायनिक गुण के आधार पर अम्ल और भस्म में अंतर लिखिए। अगर नॉर्मल पूछे अम्ल और भस्म में अंतर लिखिए, गुण नहीं बोलेगा कौन, तो कोई भी गुण मिलाकर लिख दीजिए, दोनों मिलाकर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दे दिया, अगर कोई नहीं दिया तो रासायनिक वाला ही अधिकतर लिखेंगे, क्योंकि रासायनिक वाला पर नंबर ज़्यादा मिलेगा। हाउबल खाना मत लिख दीजिएगा, वो हल्का है। भस्म ये तो रासायनिक गुण के आधार पर अम्ल 5 गो इसमें गुण बताए हैं, लिख दीजिएगा 5 गो इसमें, अंतर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अरे हो जाएगा ना जी। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं साइंस में, और अगला टॉपिक आएंगे, अब उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी।